उसके लिए यीशु ने पानी दिखाया। क्या है पानी? पानी दो चीजों में दिखता है। यूहन्ना 4 अध्याय में यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से बात की और कहा, जो जल मैं तुझे दूंगा वो पी के तू प्यासी न होगी। यीशु ने एक जगह पे कहा, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए और पिए। बाइबल कहती है यह वचन उसने उस आत्मा के बारे में कहा जो लोगों को मिलने वाला था, पवित्र आत्मा। अभी सब लोगों को पता है पानी जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। अब मैं आपको एक वचन दिखाता हूं। यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा है। आप मत खोलो, मैं आपको बात में बताता हूं। यहां लगाइए इफिसियों की किताब 5वां अध्याय 25वां वचन। यहां देखिए, आपने समझा पानी? हालेलुया। अब देखो यहां पर क्या लिखा है। हे पत्नियों अपनी अपनी हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके उसको दे दिया। 26 लगाओ भैया। अब देखो यहां पर वर्ड आया है कलीसिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से पवित्र बनाए। ट्वेंटी फाइव लगाओ पहले। देखो वो एग्जाम्पल क्या देता है, बोलो कलीसिया। आप कौन है? कलीसिया दीवार नहीं है। ये दीवार इधर ही रहेगी, उठाए जाने के बाद भी ये सब इधर ही रहेगा, हम उठा लिए जाएंगे। कलीसिया का मतलब, वो कुछ लोगों को लगता है चर्च का मतलब वो प्लेस जिधर वो घंटा बजता है, टोंग, उधर जाएंगे। मेरे को चर्च वही लगता था। अमर अकबर एंथनी पिक्चर देखी थी ना मैंने, मुझे लगता था चर्च का मतलब होता है वो प्लेस जहां पर वो घंटा बजता है, टोंग, वो सफेद कपड़े पहन के आएंगे। मुझे लगता था चर्च वही होता है। मुझे बाद में बाइबल से पता चला चर्च वो नहीं है, चर्च उसके लोग हैं। आपको पता है आपके बाजू में चर्च बैठा है। देखो देखो चर्च को देखो। हालेलुया। कहो बाजू वाले को, आप चर्च हो। हाँ, इन दिनों में, ओके, मैं भी इसमें फॉल्टी हूं अभी मैं जो कह रहा हूं। इन दिनों में मैं एक जगह पे गया था, पादरी साहब ने कहा चलो आपको चर्च दिखाता हूं अपना, लेके गए। आपको पता है बाथरूम पे 35 लाख खर्चा किया है। हमारा तो फ्लैट भी नहीं है इतना। 35, ये देख रहे हो प्रेमानी जी, 35 लाख खर्चा किया है। मैं अंदर देख के आया, 35 lakhs। इतना खूबसूरत बाथरूम था। अंदर गया, एक आदमी ने गुटखा खा के थूका था। अब सुनो मेरी बात, सुनो, मैं कुछ काम की बात कर रहा हूं। चर्च के अंदर कौन आता है? अविश्वासी आते हैं कि विश्वासी? मतलब एक विश्वासी कोई है जिसने गुटखा खाया है। कुछ लोग है ना दीवारों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, चर्च का हालत खराब, क्या फायदा? मुझे कभी कभी कोई लगता है क्या चर्च बना है, क्या करूं, क्या करूं मैं? चर्च अच्छी, विश्वासी, जय मसीह की, क्या फायदा? चलेगा चर्च साधारण रहे चलेगा, हमारा क्वालिटी अच्छा हो। चर्च के अंदर गुटखा, गंदा, गोवा खाते ना, गोवा गोवा गुटखा, गोवा शिमला विमला पता नहीं क्या क्या खाते रहते लोग। पास्टर जी भी थोड़ा सा निराश हो गए। मैंने कहा पास्टर वो 35 लाख वाले बाथरूम में कोई थूक के गया है, मैंने भी बोल दिया। बोलते हाँ कुछ लोग होते हैं, क्या फायदा? इन दिनों में है ना लोगों में एक गंदी आत्मा घुसी है। विश्वासी कैसे भी हो, कलीसिया आलीशान होना चाहिए ताकि सबके सामने घमंड कर सकूं कि मैंने एम्पायर खड़ा किया है। आपको मैं एक बात बताऊं, हैरान हो जाओगे सुन के, प्रभु यीशु की कोई कलीसिया ही नहीं थी।
ही वॉज अ ट्रैवलर प्रीचर। कभी कभी बतेस्दा, तो कभी खुराजीन, तो कभी यरूशलेम, तो कभी बेतेस्दा, कभी किधर रहता था। आप उसको बोलते ना, प्रभु आपका चर्च किधर लगता है, बोलो ना, मैं आएगा। चर्च नहीं लगता है बेटा, तुम लोग ही चर्च है। तुम लोग जिधर खड़े रहते हो मैं उधर आता हूं। इसीलिए मैंने आपको कहा आपके बाजू में चर्च बैठी है। चर्च पता है किधर है? छाती पे हाथ रखो, आपके अंदर चर्च है, आपके अंदर कलीसिया है। तो ये बड़ा बड़ा जो आलीशान है ना, इसको देख के इतना खुश मत हुआ करो। ये भी देखो उधर जो लोग हैं क्या कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि मैंने कोई बहुत अच्छी कलीसिया बिल्ड की है, नहीं नहीं, इस बारे में तो मैं भी बहुत पीछे हूं। मेरे लोग भी कुछ कम नहीं है। हाँ ऑनेस्टली मैं जानता हूं बहुतों को इधर, मैं जानता हूं दे आर गुड लिसनर्स बट नॉट डूअर्स। अच्छा सुनते हैं वो लोग, आज्ञा पालन नहीं है उनके लाइफ में, हमेशा डिसोबीडियंस की स्पिरिट में चलते हैं। आई नो सम ऑफ यू, मैं किसी को बोलता नहीं हूं लेकिन मैं ताड़ लेता हूं। हाँ बिलीव मी, पर मैं बिलीव करता हूं कि चार दीवारें, आज देखिए आजकल कोई भी आदमी चर्च बना के फेसबुक पे फोटोज डालता है, मैंने ये बनाया वो बनाया ये बनाया वो बनाया। चलो अच्छी बात है, खुदा आपको और बढ़ाए, पर जो आपके लोग हैं उनका क्वालिटी कैसा है? मैं आप में से जितने भी लोग सेवा करते हैं, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, प्लीज बुरा मत मानना, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूं। किसी भी चीज में मुझे फॉलो मत करो, मैं हर जगह पे असिद्ध हूं, लेकिन एक चीज में मैं आप सबको कहता हूं, आप मुझे फॉलो करो, वैसी मेहनत करो जैसी मेहनत मैं करता हूं। तुम्हें उतना ही समय दुआ में देना चाहिए। मैं इस विषय में आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं दृढ़ता से कहता हूं, जैसे पौल कहता है, मैंने किसी से लिया नहीं है, इसी हाथों से मैंने परिश्रम कर करके तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी की हैं। पढ़ा है आपने इफिसियों 20 अध्याय, पौल कहता है मैंने कुछ लिया नहीं है, अगर किसी का सोना चांदी ये वो लिया है तो सामने आओ, तुम सभी जानते हो मैंने तुमसे कुछ लिया नहीं है, दिन रात काम करके इन्हीं हाथों से परिश्रम करके मैंने तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी की हैं। व्हाट अ सर्वेंट ऑफ गॉड, वो मेहनत करता है ताकि दूसरों का घर चले। एक परमेश्वर का जन जो इधर खड़ा रहता है, मैं ऊपर वालों की बात कर रहा हूं जो स्टेज पे खड़े रहते हैं, आपको पता है आपको कितना बड़ा जिम्मेदारी मिला है? जिस दिन आपका पैर इधर आया था ना भाई, उस दिन आप अपने लिए खत्म हो गए। आपको क्या कहता है पॉल, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास, इंग्लिश में पढ़ो, लिखा है बॉन्ड सर्वेंट। बॉन्ड सर्वेंट का मतलब समझते हैं, मेरा जन्म ही दास होने के लिए हुआ। पता है दास को एक और वर्ड में क्या बोलते हैं? गुलाम। नौकर को सैलरी मिलती है, गुलाम को नहीं मिलती है। सर्वेंट को सैलरी मिलता है, गुलाम को नहीं मिलता है। उसको जो मिलता है उसमें से चलना पड़ता है उसको। ब्रदर ये दिखावटीपन में मत जाइए। मैं आपको सच कहता हूं, वर्शिप का पहला नियम बताऊं मैं आपको, आप हैरान हो जाओगे। मैं कभी वो गीत स्टेज पे नहीं गाता जो मैंने गीत प्रभु के साथ कमरे में नहीं गाया। नेवर। मैं चर्च में गया हुआ था, 6 घंटे से गिटार प्रैक्टिस चल रही थी उधर, मेरा कमरा ऊपर था, मैं नीचे देखने के लिए आया कर क्या रहे हैं। 6 घंटे से गिटार प्रैक्टिस चल रही है। मैं खिलाफ नहीं हूं, करो, लेकिन अच्छा होगा 3 घंटा गिटार प्रैक्टिस करके 3 घंटा दुआ भी करो। खाली परफॉर्म नहीं करना है। ओ बाइबल बताती है खुदा तुम में से बहना चाहिए। जिस दिन आप एक सेवक बनेंगे, उस दिन अपने माथे पे ना एक चीज लिख देना,
मेरी उन्नति ही मेरे साथ मिलने वालों की उन्नति है। क्यों मेहनत करता हूं मैं? क्योंकि मुझे पता है मैं सिर्फ शनिवार और रविवार को जिस दिन चर्च है उसी दिन मेरे पास नहीं होना चाहिए। मैं आज एक व्यक्ति को कह रहा था, जिस दिन मीटिंग नहीं है उस दिन सामरी स्त्री से मिलने जाओ। ये मत सोचो कि जिस दिन तुम्हारा मीटिंग है उस दिन तुमको मेहनत करना है। तुम्हें इतना तैयार होना है कि एक व्यक्ति भी तुमसे मिलने के लिए आए, तुम्हारे पास वही हो। डू दिस। क्या लगता है आपको, जिस दिन आपका मीटिंग है आपको उसी दिन तैयार होना है? ओ, आज मेरा प्रचार है, आज मेरी आराधना है, आज ये है, आज वो है, आज आग लगानी है। चुप बुझा हुआ व्यक्ति। नहीं सर, तैयार रहना है जिस दिन मीटिंग नहीं है, क्योंकि उसी दिन तुमको सामरी स्त्री मिलेगी। तुम्हारे पास वही होना चाहिए जिस दिन मीटिंग नहीं है। इसलिए पौल कहता है, समय असमय तैयार रहे। सिर्फ समय पे तैयार मत रहे हर रविवार पे, तुझे सोमवार को भी उतनी ही मेहनत करनी है जितना तू संडे को करता है। मैं कभी कभी फ्लाइट में बैठता हूं ना, बिलीव मी, मेरे को जो टाइम मिलता है ना उससे पहले मैं दुआ करता रहता हूं और प्रार्थना करता रहता हूं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे बाजू में ना किसी दुखियारे को बिठा देना। और प्रभु हमेशा ऐसा ही करता है। मैं जिधर फ्लाइट में जाकर बैठता हूं कोई ना कोई आता है और मुझसे बात करना शुरू कर देता है, और ब्रदर आप क्या कर रहे हो, कैसे हो? मैं देख के हैरान हो जाता हूं। मैं बोलता हूं प्रभु ये तू है। फिर मैं उनको यीशु के लिए बताता हूं। उस दिन दिल्ली में मैंने केला बेचने वाले को सुसमाचार बताया। मैं नीचे गया था, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी। मैं नीचे उतरा, सामने केला मिल रहा था। मेरा पेट थोड़ा खराब था तो मैं केला लेने के लिए गया। बहुत परेशान लग रहे थे, 70-75 के काका थे। मैंने उनको बोला, काका सब ठीक है? हाँ सब ठीक है बेटा, तुम कहाँ से हो? मैंने कहा अंकल मैं बॉम्बे से आया हूँ। हाँ 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 हाँ, कितने केले दूँ बेटा? मैंने कहा दे दो, 3 दे दो। 3 से क्या होगा, 12 ले ले। मैंने कहा ठीक है दे दो, 12 दे दो। मुझे खाने 2 ही थे, 10 मैंने फिर किसी और को दे दिए। मैंने ले लिए। मैंने कहा काका मैं बॉम्बे से हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, शाम को आओ मीटिंग। किधर? ये इधर अल्फा गार्डन में। अच्छा उधर क्या होता है? आजा। ओहो, मैंने सब उनको 10 मिनट बताया। आप विश्वास करो, उन्होंने हाथ गाड़ी पे मुझे कहा, उन्होंने कहा मेरा लड़का है बहुत ड्रग्स लेता है, आप प्रार्थना करो उसके लिए। मैंने कहा काका आप शाम को आओ, शाम को बड़ा पास्टर आएगा। क्या करूं, मैंने उनको ऐसा बोल दिया। बोलता है बड़ा कौन? तो आओ तो सही यार। मैं शाम को प्रीच कर रहा था, राइट साइड में वो बैठे हुए थे। मैं जब मुझे आत्मा का फ्लो मिलना चालू हो गया, मैं अपना स्टेज छोड़ के उनके ऊपर हाथ रखने गया। इनको ब्लेस करना खुदा, बड़े बेचारे बूढ़े हैं, 75 साल में वो काम कर रहा है, केला बेच रहा है। तुम क्यों उसी दिन मेहनत करते हो जिस दिन सर्विस है? तुम्हें हर दिन मेहनत करनी है। कितनी अमेजिंग बात है ना। सामरी स्त्री से वो मिला और उसको बताता है, मेरी बच्ची तू 5 मर्दों को बदल चुकी है, मुझे पता है तुझे प्यार चाहिए, ऐसा नहीं होगा, मेरे पास एक जल है उसे पी, तू कंप्लीट हो जाएगी। व्हाट अ रेवलेशन। निकोदेमुस को कहता है, पादरी साहब नया जन्म लेना पड़ेगा। आप किसी पास्टर को बोल के देखो आज। एक बिशप को कहता है, वो निकोदेमुस उन दिनों का बिशप था, क्या बोलता है उसको? तेरा नया जन्म लेना अवश्य है। कभी आपने देखा जब भी लोग उससे मिलने आते थे, हर एक के लिए उसके पास कुछ होता था। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप जिससे भी मिलते हो परमेश्वर आपको उसके लिए कुछ वचन दे?
बोल उसको। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेंटालिटी ऐसी है, जिस दिन मेरा सर्विस का टाइम है, जिस दिन मुझे बुलाया गया, जिस दिन मुझे सेवा दी गई, हम लोग उसी दिन अवेयर रहते हैं। बाकी के दिन हालेलुया। कुछ समझा? यहां पर पौल कहता है कलीसिया से प्रेम करके उसने अपने आप को दे दिया। भैया 26 में लगाओ अभी। अब देखो उसके बाद वो क्या बोलता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। पौल कहता है यीशु ने अपनी कलीसिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया ताकि वो उसको शुद्ध बनाए। शुद्ध कैसे बनाए? वचन के द्वारा जल के स्नान से। आप सोचो, पानी को वचन कहा जा रहा है। आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, जिस दिन आप खुदा के पास आए थे, आपके सबके पाप माफ हो गए। अब सवाल यह है, आप धर्मी ठहरे हैं, आप माफ किए गए हैं, प्रभु ने आपको स्वीकारा है, लेकिन सवाल यह है, क्या इन दिनों में वो आपके हृदय को हर दिन पवित्र कर रहा है? अगर वो नहीं कर रहा तो पता है क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तुम पानी के पास नहीं आए हो। अरे उसके पास जाओ। पाप भी हो जाता है ना, भागो मत, उधर ही रहो, उसके पास जाओ। आप उसके पास जाओगे ना, उसका वचन जल है, उसका आत्मा जल है, वो तुम्हें क्षमा भी करेगा, साफ भी करेगा। उससे भागो मत। आप जानो उसके पास एक जल है। वही जल जो आपको पहले साफ करेगा, वही जल आपको बाद में संतुष्ट भी करेगा। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। मैं माफ किया गया हूं, पर मैं प्यूरिफाई क्यों नहीं हो रहा हूं? मेरा स्पीच हर दिन स्वीट क्यों नहीं बन रहा? मेरे ख्याल ठीक क्यों नहीं हो रहे? मेरे देखने के तरीके क्यों नहीं बदल रहे? क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ लहू से धोए गए हो, लेकिन क्या तुम पानी से साफ किए गए हो? पौल यहां पर कहता है उसका वचन जल है, उसका वचन हथौड़ा है, उसका वचन तलवार है, उसका वचन आग है, पर क्या पानी भी है? उसका आत्मा पानी है। उसके पास जाओ। जक्कई को उसने कहा नीचे उतर, जक्कई उसके साथ साथ गया। अरे क्या हुआ कि जक्कई ने कहा जिसका 1 रुपया लिया है उसका 4 रुपया लौटाऊंगा मैं। 3 गुना अधिक, 4 रुपया हुआ ना। जिसका 1 रुपया लिया है उसका 4 रुपया दे दूंगा मैं। अरे भैया तू बदल कैसे गया? चीटर था एक नंबर का वो। लोग उसको पसंद नहीं करते थे। आप उधर हेट देखो उसके प्रति। जब यीशु उसके घर पे जा रहा है, सब लोग कह रहे थे देखो वो पापी के घर पे जा रहा है। इतना नाम स्पॉइल था उसका। पर जब वो उसके पास गया, सोचो यीशु ठहर रहा था और वो पेड़ से नीचे उतर रहा था। चल, मुझे लगता है वो सिर्फ उसको ही देखता रहेगा। जैसे वो यीशु के साथ वहां पर रहा, बाइबल नहीं कहती है क्या प्रीच किया उसके घर में प्रभु ने। बस वो उससे मिला और सबको कहता है, किस किस को लूटा है सामने आओ। जिसका 1 रुपया उसको 4 रुपया, जल्दी आ गया हो। जैसे उसने ये कहा जिन जिन को मैंने लूटा है मैं सबको वापस करूंगा, उसी समय प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। आप सोचो किस बात का उद्धार? पैसों का प्रेम अगर आपको चाहिए आपके अंदर से निकले, लर्न टू गिव। लर्न टू गिव। आप चाहते हो मेरे अंदर जो पैसे एम्बैरेस करने की जो इच्छाएं हैं, मैं और तुम्हें परमेश्वर ने इतना दिया है कि फिर से कोविड लग जाए, अगर फिर से लॉकडाउन हो, 3 साल तुम खा सकते हो, फिर भी एम्बैरेस करना है। आपको पता है लालच से कैसे बाहर आया जाता है? लर्न टू गिव।
जिस दिन उसने ये कहा ना, जिन जिनको लूटा है मैं सबको वापस कर रहा हूं, प्रभु जान गया ये उद्धार है। पता भी नहीं चला, पानी ने सफाई कर दी। उस बहन को देखो जिसको पता था अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। जकई उसके करीब गया, बाइबल कहती है उसके अंदर से पैसों का प्रेम निकल गया। वो लेडी उसके करीब जाती है, सिर्फ उसके वस्त्र को छू के आती है, वो चंगी हो जाती है, वो आजाद हो गया, ये चंगी हो गई। आप एक भी व्यक्ति को मुझे बताओ जो प्रभु के करीब गया वो बदला नहीं। अरे उसके पास जाओ। जब आप बाइबल को पढ़ते हो ना, डोंट बिलीव कि आप सिर्फ एक बुक पढ़ रहे हो, आप पानी के करीब आए हो। उसका वचन शुद्ध करता है ब्रदर। यस, कहां लिखा है? पढ़ो यूहन्ना 13 अध्याय, तुम उस वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा है। वर्ड आपके हृदय को प्यूरिफाई करता है। आपके पूरे बाप दादाओं का गंदा स्वभाव जो आपके अंदर पड़ा हुआ है ना, वो उसको निकालता है। चलो मैं आपको एक वचन बताता हूं, ठीक है? मैं आपके बाप दादाओं की निंदा नहीं कर रहा हूं, ये मत समझना बड़ों के लिए उल्टा सीधा बोल रहा हूं मैं। बदर एक वचन तो लगाइए, पहला पतरस, जल्दी लगाइए। देखो क्या लेकर आए हैं हम लोग दुनिया में। पहला पतरस उसका 18 वचन, पहला अध्याय उसका 18 वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा लोग क्या बोलते, ये है ही निकम्मा, ये कभी नहीं सुधरेगा। बोलते हैं, आज भी लोग बोलते हैं कई लोग, ये है ही निकम्मा। निकम्मे का मतलब क्या होता है? कोई काम नहीं करता है। जो हम लेकर आए हैं ना, बाइबल बताती है निकम्मा चाल चलन है वो, निकम्मा। कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं, बोलो चालाक। कुछ लोग बहुत चतुर होते हैं। पता है किधर से मिला तुमको? क्योंकि तुम्हारे पिताजी भी ऐसे ही थे। बाइबल कहती है क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। कभी देखा था कुछ लोग खड़े खड़े थक जाते थे तो ऐसे खड़े होते थे, ऐसे टांग को पावर देते थे, खड़ी रहे। कभी कभी देखो उनके बच्चे भी ऐसे ही खड़े रहते। बाप हमेशा उल्टा सोता था, पीठ पीछे थी, पेट नीचे था। देखो बच्चा भी वैसे सोता है क्योंकि डीएनए है। हाँ आप देखो बहुत लोग सीधे नहीं सो पाते, उल्टा सोते, पेट नीचे रहता है, पीठ पीछे रहती है, जबकि सोया ऐसे जाता है। आप उसको बोलो सीधे सो, नहीं सो पाएगा वो, क्योंकि उसके स्वभाव में है वो। आप सूअर को कितना भी नहलाओ, देखा है आपने? चलो हम लोग काम करते हैं, अगले शनिवार पंकज और मैं एक काला सूअर इधर लेके आएंगे, वो मस्त जिसके बाल खड़े रहते। देखा होगा ना, लड़कों ने ऐसा स्टाइल भी रखा था, सूअर स्टाइल, बाल बाल ऊपर। वो खड़े भी नहीं होते थे, जेल लगा के करते थे ये लोग। हम लोग है ना सूअर लेके आते हैं ब्रदर, वो कैंप फायर में ना बहुत घूमते। हाँ हमारे यहाँ पर एक प्लेस है कैंप फायर, मैंने उधर बहुत देखे, पूरा परिवार घूमता है, एक बड़ा बाकी सब छोटे छोटे। हम लोग है ना पकड़ के लाएंगे, मैं आपके सामने स्टेज पे उसको नहलाऊंगा, उसको डव साबुन से नहलाऊंगा, उसके बाद पर्ल्स लगाऊंगा, उसके बाद फेयर एंड लवली लगाऊंगा, उसके बाद सब लगाऊंगा, और बाद में उसको बोलूंगा मेरा लाल कितना मस्त लग रहा है तू। आप विश्वास करो जैसे हम उसको छोड़ेंगे ना, वापस जाके कीचड़ में सेट होगा।
उधर ही जाके बैठेगा। आपके लिए कीचड़ गंदा है, उसके लिए कीचड़ सिंहासन है। उसको पसंद है गंदगी में रहना, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। ये कहां से सीखा ब्रदर? पतरस में ही लिखा है, नहाई हुई सुअरनी कीचड़ में वापस लौटती है। बाइबल जानवरों की बात नहीं कर रही है। बाइबल कहती है कुछ लोगों का कैटेगरी है ये। कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा है कुत्तों से सावधान? पढ़ा है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है कौन से लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। उस लिस्ट में पढ़ के देखो, लिखा है कुत्ते। ये कुत्ते बिल्लियां कहां से आ गई? ये बाइबल है रानी बाग है? जानवरों के बारे में क्यों लिखा है? ये जानवर नहीं है। इस पवित्र किताब में खुदा समझा रहा है, देखो मैं तुम्हारे सामने कुछ रख रहा हूं। आपने कुत्ते को देखा है? अपना उल्टी खाता है वो। आंखों से देखा है मैंने। मैं जिधर काम करता था उधर एक कुत्ता था, वो गली में उधर ही सोता था, लोग उसको फूड देते थे। एक दिन वो बीमार पड़ गया, मैं बहुत तरस आ रहा था मेरे को उसको देख के। मैंने आंखों से देखा वो वोमिट करके वापस खा रहा था। उसको गंदगी नहीं दिखता है, उसका नेचर है वो। कुछ लोगों का नेचर है, पाप मानो फिर से करो, पाप मानो फिर से करो, पाप मानो फिर से करो। महीनों तक सिर्फ कन्फेशन ही चलता रहता है, वो निकलना ही नहीं चाहते।